चलिए गया की तरफ रुख करते हैं, जहां आज का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया और ऐसे में गया में दिल्ली और शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है। इस ठंड से बच्चे और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। गया में ठंड का कहर दिख रहा है। लगातार यहां का न्यूनतम तापमान जो है 2 डिग्री के आसपास है, यानी जो न्यूनतम तापमान है वो शिमला और दिल्ली से भी कम है। यही वजह है कि ठंड का यहां काफ़ी असर दिख रहा है। कई लोगों की मौत भी ठंड की वजह से हो गई है। लोग अपने अपने तरीके से ठंड से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो अलाव का सेवन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ठंड है उसका असर कम किया जाए। लेकिन जो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में जो लगातार गिरावट हो रही है उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो कामकाज है वो भी प्रभावित हो रहा है। इससे बहुत ठंड का असर है। मान 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पहुँच गया है। जा रहे हैं नदी में दौड़ने तो हाथ पैर नहीं काम कर रहा, फिर भी मजबूरी है दौड़ना। पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। जी सर, बहुत ये ठंडा इतना है कि मतलब कि नहारी में घुसते हुए हैं तो घुसे हुए रहें। जी जी। अच्छा आप बताइए भैया, जो कि ठंडा तो हर साल पड़ता है गया में, लेकिन इस बार क्या है? इस बार ठंडा बहुत अधिक यहाँ पड़ गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अलाव का भी व्यवस्था इस बार कम दिखाई पड़ रहा है, बहुत कम। बाकी जो यहाँ के भी लोग हैं ये मानते हैं कि गया में ठंड होती है, लेकिन इस बार जो ठंड है वो पिछली कई साल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका असर ट्रेनों पर दिख रहा है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। भारत में कड़ाके की ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी है और ठंड का असर जो है वो भारतीय रेल पे भी पड़ा है। नई दिल्ली हावड़ा रूट पे चलने वाली जो है अत्यधिक ट्रेनें जो हैं वो घंटों लेट से चल रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो 2 घंटे लेट से चल रही है। नई दिल्ली इस्लामपुर मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 5 घंटे लेट से चल रही है। आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो भी 5 घंटे लेट से चल रही है। आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ जो है वो 3.5 घंटे लेट से चल रही है। नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये भी 2.5 घंटे लेट से चल रही है। यहाँ तक कि राजधानी जो है वो भी आज तकरीबन 4 घंटे लेट से जो है वो पटना पहुंची है। तो कहीं ना कहीं कुहासे का असर जो है वो ट्रेनों पे भी पड़ा है और जो ट्रेनें हैं अत्यधिक ट्रेनें जो हैं वो घंटों लेट से चल रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ठंड और कोहरे का असर समस्तीपुर में देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और कड़ाके की ठंड का असर यहाँ के जनजीवन पर साफ तौर पर दिख रहा है। समस्तीपुर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो कोहरे का चादर पूरी तरह से लिपटा हुआ है। सड़क पर जो गाड़ियां चल रही है उन गाड़ियों के हेडलाइट को जला करके लोग चल रहे हैं और काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर तापमान में काफ़ी गिरावट आई है और 5 से 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान समस्तीपुर का रह रहा है। तो अलाव सब की व्यवस्था नहीं हुई है? कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं? लकड़ी उकड़ी गिराते हैं। अब ठंडा उन्ना में कुछ तो आदमी को भी राहत मिलता है, जो तापता कुछ आदमी जान बचता ठंड से। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। लोग ठंड से परेशान है, लेकिन अब तक शहर में कहीं भी अलाव की व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं दिख रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस प्रचंड ठंड में और शीतलहर में अलाव की व्यवस्था की जाए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और सीतामढ़ी के लोग भी ठंड और कोहरे की वजह से परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी ठंड में किसी काम से बाहर जाने वाले लोगों को हो रही है। सीतामढ़ी जिले में कपकपा देने वाली इस ठंड में लोगों का जीना पूरी तरीके से मुहाल हो गया है। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की तस्वीर। यह तस्वीर निश्चित रूप से आम लोगों को हैरान और परेशान कर देने के लिए काफी होगा, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन वैसे लोगों के लिए शरण स्थली है जिनके पास अपना कहने को कुछ नहीं है। यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी रोज इसी तरीके से काटते हैं। जिनके पास अपना घर नहीं है वो रोज रात को इसी रेलवे स्टेशन पर आते हैं और सोते हैं और फिर सुबह हो जाती है तो अपने काम धंधे में लग जाते हैं। इनके पास न तो घर है और न ही
अपने पास कुछ ठहरने के लिए और कहने के लिए संपत्ति। आप देख सकते हैं एक कुत्ता भी एक इंसान के साथ सो रहा है और किस तरीके का इस दृश्य को कहा जा सकता है, कारुणिक दृश्य कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड में सभी एक समान है, क्या जानवर और क्या इंसान। बताइए कहाँ से आई हैं? हम बढ़िया रहते बाबू, यहीं पर रहती हैं हाँ। हमेशा? हाँ। कंबल उम्बल मिला है? ना मिला है हम। बोरा पर आप बोरा ओढ़े हो, हम चट्टी ओढ़े हुए हैं। कंबल नहीं है तो बोरा के सहारे इनकी जिंदगी रात को कटती है। कपकपा देने वाली इस सर्द भरी रातें में इनकी जिंदगी बोरा के सहारे कट रही है। कोई ऐसा शख्स भी नहीं है, ऐसा कोई दानवीर भी नहीं है जो इनको आकर कम से कम कंबल दे ताकि इनकी रात कम से कम चैन से कट सके। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और भागलपुर में भी पछुआ हवा कहर बरपा रही है। भागलपुर में ठंड ने दिसंबर महीने में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिसंबर महीने में भागलपुर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त।